और यह विरोध इसलिए करना चाहिए कि सरकार के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये जो परिषदीय विद्यालयों का मर्जर और कहीं ना कहीं उनको बंद करने की जो आदेश जारी हुए हैं वो लेकर के कांग्रेस में एक बड़ा विरोध है। आज यहाँ डीएम कार्यालय गोरखपुर पर कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में जो सदस्य हैं वो आए हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के जरिए अपनी बात क्या रखे हैं, आइए हम लोग इन्हीं से जानते हैं। सर क्या बताएंगे आज देखिए, अभी तक ये सरकार तो केवल किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी थी, अब ये शिक्षा विरोधी भी हो गई है। ये चाहती है इस देश में, प्रदेश में दलितों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, मजदूरों के बच्चों को कोई रोजगार न मिले, शिक्षा न मिले। इसलिए 5000 विद्यालयों को अनाधिकृत तानाशाहीपूर्ण तरीके से मर्ज करने के एक आदेश निर्गत की हुई है। हम लोग कांग्रेस के लोग जब तक ये निर्णय वापस नहीं हो जाएगा चैन से नहीं सरकार को बैठने देंगे, न चैन से स्वयं बैठेंगे। लेकिन सरकार तो छात्रों को लैपटॉप से लेकर के और मोबाइल सारा कुछ बांट रही है, आप कह रहे हैं शिक्षा विरोधी है। हाँ, ये झुनझुना पकड़ा रही है। जो मौलिक अधिकार है कि इनको विद्यालय की और जरूरत है, यह केवल पूंजीपतियों से मिलके उनसे साठगांठ करके रिश्वत लेके तमाम प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके प्राइवेट विद्यालय खोलने का काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों के विद्यालय को खुलवाने का काम कर रहे हैं। महंगे दामों पे, महंगी फीस पे पढ़ाई हो और पूंजीपतियों धन्ना सेठों का तिजोरी भरे, ये सरकार मिली भगत कर रही है। उनके नाते ये सब हो रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, लगता है कि सरकार उसको कंसीडर करेगी? क्योंकि जो भी मांग है वो दरकिनार कर देते हैं। निश्चित तौर पे ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है। अगर सरकार तो सरकार का तख्ता पलट करेगी ये जनता। मैं इस जन आंदोलन बनेगा यह निर्णय इनके खिलाफ, जो इनके लिए आखिरी कील साबित होगा इनके ताबूत में, और इनकी 27 में तख्ता पलट होगा। क्या अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो आप सड़कों पर भी उतरेंगे? निश्चित तौर पे यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से लंबी लड़ाई होगी इनके खिलाफ जब तक ये निर्णय वापस नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार का ये जो निर्णय है ये कितना ज्यादा सरकार को घेर पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को तो फाड़ करने के लिए तैयार बैठे। हाँ ठीक है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा या मर्ज किया जाएगा। आप इस नज़रिए को लेकर के विरोध पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यह विरोध निश्चित तौर पर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और यह विरोध इसलिए करना चाहिए कि सरकार के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पे सरकार जानती है कि यह गरीब दबे कुचले लोग, यह गांव के रहने वाले लोग, यह आदिवासी लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे सवाल करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे, और मैं सवाल के जवाब देने लायक नहीं हूं। और आप जानते हैं कि सरकार पिछले 2017 से अभी तक जो भी प्राइमरी स्कूल, चाहे ऐसे वो स्कूल थे जिनको बंद करने का प्रयास कर रही थी, बंद की है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सरकार का प्राइवेट स्कूलों पे है, जिसको प्राइवेट स्कूल जो धन्ना सेठ हैं, जो सरकार के साथ मिल के काम करते हैं, जो सरकार को सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों का सरकार सहयोग करना चाहती है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक तरफा बोल रहे हैं? क्योंकि सरकार ने काया पलट जैसी योजना लाया और विद्यालयों को चमका दिया, टाइल्स मार्बल लगा करके लैपटॉप प्रोजेक्टर दे दिया, मोबाइल पे बांट रही है। आप कह रहे हैं कि बस ऐसे ही है? सरकार वह, जैसे अभी आप देख रहे हैं, सरकार जैसे गांव में 5 किलो राशन देती है, जैसे 5 किलो राशन दे के वह वोट लेने का काम करती है, उसी तौर पे यह लैपटॉप और मोबाइल बांटने का भी काम कर रही है सरकार। क्योंकि सरकार जान रही है कि मोबाइल लैपटॉप एक को हम अगर देंगे तो उसको एक व्यक्ति को देने के लिए अगर 25,000 का मोबाइल दे रही है तो हमको लग रहा है 5 लाख रुपये उसको देने में खर्च कर रही है, अपने दिखावे में, प्रचार में खर्च कर रही है सरकार। मतलब इस नियत में भी आपको खोट नजर? एकदम खोट है। निश्चित तौर पे यह हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ज़मीन स्तर पे जाइए, आप उसकी रिपोर्टिंग करिए। आम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, आम लोग इसकी बात कर रहे हैं। सरकार अपने बहवाई पे आगे, आप अभी देखिए कल परसों में ये क्या ना, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी। आप एक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मामला देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है, बहुत ज़ोर से वायरल हो रहा है। अब आप शायद संभवतः आपके पास भी वो पोस्टर गया होगा। ये क्या तरीका है?
क्या तरीका है? इस देश की सर्वप्रथम सर्वोच्च जो महिला, जो ये हमारे देश की सर्वप्रथम नागरिक जिसको कहते हैं हम, एक पहला नागरिक है, उनके ऊपर इस तरह से क्या मामला है बताइए? ये लोग किसी का सम्मान करने वाले नहीं हैं। इनकी मानसिकता एक ही है कि हम हैं, बाकी पानी सब कम है। चलिए, फिलहाल ये महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अक्सर हाँ अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ महिला नेता भी हैं, क्या कहेंगी मैम? ये जो सरकार है शिक्षा पर लात मार रही है। मतलब शिक्षा से ही देश का भविष्य बनता है और शिक्षा से ही विश्व में नाम होता है। चाहे वो जो भी रहा हो, चाहे डीएम एडीएम, आज जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी रहे होंगे, सारे प्राइमरी पाठशाला से रहे होंगे। और ये कांग्रेस सरकार की देन है शिक्षा को आगे बढ़ाने का। कांग्रेस ने तो देन कर दिया कि मतलब हमारे जो भी गरीब, पिछड़े, दलित के बच्चे और सामान्य के भी बच्चे, कांग्रेस ने जोड़ा नहीं था, सभी के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। पहले पढ़ते भी थे और वही देश के भविष्य बनते थे। लेकिन आज ये लोग प्राइवेट को बढ़ा रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय जो है उसको बंद करना है तो उसको बंद करें ना, सरकारी को क्यों? सरकारी के टीचर जो है बीएड बीटीसी करके आते हैं और जो प्राइवेट के हैं इंटर और बीए के पढ़ाते हैं, तो बताइए उसको स्थापित कर रहे हैं, उसको आप दे रहे हैं। मतलब जो वेल क्वालिफाइड हर तरीके का एग्ज़ाम क्रैक करके आया है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएगा। और ये कहीं नहीं, पूरे देश के बेरोजगार होंगे। अगर वो बेरोजगार होंगे तो उसके लिए भाजपा क्या सोच रही है? चलिए, तो क्या कहेंगे जो परिषदीय विद्यालयों का मर्जर और कहीं ना कहीं उनको बंद करने का जो आदेश आया? एक बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है, तुम्हारी किताबों में रंग गुलाबी है मगर ये आंकड़े गुंडवी का शायरी है। अदम गुंडवी ने लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में ही नहीं अपितु हम माननीय स्वयं श्री मुख्यमंत्री जी जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं और पढ़ के आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उस व्यवस्था को ही बंद कर देना चाहते हैं कि ताकि जो देश का गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं ना वो पढ़ सकें और न अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। वो चाहते हैं कि हमारे देश में केवल क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी व्यवस्था लागू हो और ये जो राष्ट्रीयकरण की जितनी इनकी व्यवस्थाएं वो छद्म हैं, वो इनकी जो व्यवस्था है और राष्ट्रीयकरण की वो झूठी हैं, क्योंकि ये सभी व्यवस्था को निजीकरण की तरफ लेते जा रहे हैं, चाहे वो रेल हो, निजीकरण का एक ये प्रयास मान रहे हैं। और क्या बोलना चाह रहे थे आप? ये सरकार जो है शिक्षा विरोधी है टोटल। इससे ये दर्शाती है जो पिछली सरकारें, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह ने हर 3 किलोमीटर पर ग्रामीण विकास के लिए प्राइमरी विद्यालय स्थापित की थी। आज वो ये सरकार जो है शराब की दुकानें खोल रही है गांव-गांव में। पहले एक दुकान हुआ करती थी शराब के, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका परेशान होता था। ये सरकार जो गली-गली, मोहल्ले शराब की दुकान खोल रही है और शिक्षा पे कुठाराघात कर रही है। जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो होती है, गाँव का गरीब भी होता है, मध्यम वर्ग भी होता है और उच्च वर्ग के लोग भी प्राथमिक शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मेरा कहना है कि ये सरकार टोटली शिक्षा पे बंद करके ग्रामीण शिक्षा को प्रभावित कर रही है और ग्रामीण अंचल के लोगों को जो दबे कुचले मध्यम वर्गीय व्यवस्था है उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करके ये चाहती है कि अशिक्षित रहेंगे लोग तभी इनके पीछे घूमेंगे। चलिए, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात आई है सामने और एक बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। क्या लगता है? सरकार पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है। 5000 प्राइमरी विद्यालयों को ये बंद कर रहे हैं, जिसमें 35,000 तो टीचर गए बेकार, ख़त्म हो जाएंगे और 10,000 दाई होती है जो रसोइया खाना बनाती हैं, जो विधवा रखी जाती हैं, बहुत गरीब विधवा होती हैं, कोई बेसहारा, 10,000 नौकरी हो जा रही है। और जहाँ तक आईएएस और आईपीएस का जो लिस्ट निकाल के देखिए, उसमें 80% लोग प्राइमरी से पढ़े हुए हैं। देश के 4-5 प्रधानमंत्री को मैं नाम गिना दूँ जो प्राइमरी से पढ़े हुए हैं। बहुत से साइंटिस्ट प्राइमरी से पढ़े हुए हैं। किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पहले के पढ़ करके साइंटिस्ट बने हैं और आईएएस आईपीएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत कम आए हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से घेरा है, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जो प्राइमरी विद्यालयों को बंद करना है, ये शिक्षा पे, ऋण पर कहीं ना कहीं प्रहार करना है।